आज का मौजू हमारा इंतहाई अहम है, पहले मौज़ूआत से भी कहीं ज़्यादा अहम, क्योंकि ये हमारी बुनियादों से ताल्लुक़ रखता है। और हम बुनियाद ही अगर हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी और हमारी बुनियाद की आइडेंटिटी क्लियर हमारी नहीं होगी, तो हम कभी कुछ कर नहीं सकते, जी नहीं सकते, आलम अस्बाब की हम हकीकत कभी नहीं जान सकते। और जो करने आए हैं उसे पूरा करना तो बहुत ही दूर की बात है। हम खुद को और अपने लिए और अपने घर वालों के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर इस आइडेंटिटी को हमने क्लियर ना किया, जो इंतहाई ज़रूरी है। तवक्कुल, मेहनत और किस्मत की आपस में ऐसा क्या रिलेशन है, या ये चीज़ें अलग अलग हैं, या किसको ज़्यादा, किसको ऊपर, किसको नीचे करना होगा। हमें चलना होगा कामयाबी, हकीकी कामयाबी हासिल करने के लिए। और हकीकी कामयाबी का जो ताला है उसे खोलने की चाबी इनमें से कौन सी है, ये जानने के लिए ये आज का ये लेक्चर है। और 25 से ज़्यादा अहादीस और आयात मैंने इकट्ठी की हैं ये बात समझाने के लिए कि आखिर इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है, और इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी हाई और किसकी लो, और किसको कहाँ कब कैसे इस्तेमाल करना है, और औलिया इकराम के इनके बारे में क्या राय और फरमूदात हैं, वो आज मैं आपको बताऊँगा। और इंतहाई अहम मालूमात और बेसिक चीज़ है, ना सिर्फ़ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम इंसानों और इब्ने आदम के लिए ये जो है आज वाली जो मैं मालूमात बताने जा रहा हूँ इंतहाई ज़रूरी है। तवक्कुल, मेहनत और किस्मत के बारे में। और सबसे पहले जो एक कैटेगरी है हम उसे बिल्कुल ही साइड पे कर दें, और वो ये है कि एक औलिया किराम और अंबिया किराम का जो एक लेवल है वो बिल्कुल हाई होता है, वो मावरा होता है, वो चीज़ें हमारी पहुँच और हमारी बसारत और बसीरत से बेइंतहा दूर होती हैं। इसलिए उनकी बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि फ़लाँ ने ये करामत की या नहीं की। जो हमने नहीं देखा उसका सिर्फ़ एक फ़ार्मूला है। इख्तिलाफ़ी मसलों को बिल्कुल साइड पे रखें, उसका एक फ़ार्मूला है जो हमने नहीं देखा, जो कि ना हम उसके बारे में हाँ कह सकते हैं और ना ही हम उसके बारे में ना कह सकते हैं। जैसे एक मशहूर और बेसिक चीज़ जो बच्चों बच्चों में फैलाई जाती है कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कश्ती और बारात 12 साल में निकाली थी। तो जो चीज़ हमने नहीं देखी, हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही रास्ता बताया है कि उसके बारे में ना हाँ कहो ना कहो। अगर हुई तो फंस जाएंगे, ना हुई तो भी फंस जाएंगे। ये इख्तिलाफ़ यहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन उलमा को ये छोटी सी बात जो बच्चा भी समझ सकता है, ना जाने क्यों समझ नहीं आती। तो इसलिए सबसे पहले हमने इस चीज़ को जो है एक साइड पे रखना है, क्योंकि ये सच कि आम इंसान के पास वो ताकत कभी हो ही नहीं सकती जो एक नबी और एक कामिल वली के पास होती है। जैसे अगर तवक्कुल की हम लें एक मशहूर मिसाल, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब ऐन आग में जलने वाले थे तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को एज़ अ वसीला, एज़ अ सबब बनाकर भेजा था कि जा पूछ मेरे बंदे से कि क्या कहता है। उन्होंने ये नहीं फरमाया कि या जिब्रील मुझे बचा, निकालता क्यों नहीं। उन्होंने फरमाया तू जा, मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है। ये एक नहज और इंतहा थी तवक्कुल की। आज हम ये बात अपनी डिस्कशन में नहीं लाएंगे। और जो हम आम इंसान हैं, हम आम इंसानों का क्या रद्द अमल और बिहेवियर होना चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं तवक्कुल पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाकाम और नकारा होते हैं, और इसी तरह एक ख़ास तबका है जो एक ख़ास खुद को मज़हब भी कहता है, दीन भी करता है। उनका भी यही है कि बस तवक्कुल ही काफ़ी है, अल्लाह पर यकीन ही काफ़ी है, या वो जिसको पूछते हैं उस पर यकीन ही काफ़ी है। सब कुछ खुद ब खुद होता चले जाएगा, उसने देना हुआ देगा, नहीं देना हुआ ना देगा। तो इसके बारे में आज हम देखते हैं कि इस्लाम क्या कहता है। इसके बारे में कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कुरान और हदीस की तरफ भी आते हैं। तो वो सबसे पहले अगर हम देखें तो आयत है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव्व हस्बुहु, सूरह तलाक की आयत नंबर 3 के जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उस पर काफ़ी हो गया। यहाँ पे तवक्कुल है, वो यहाँ तक वो ठीक कह रहे हैं, जो कह रहे हैं ना तवक्कुल काफ़ी होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे है वतवक्कल अलल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि वकीला,
सूरह अहज़ाब 48, बिल्कुल यहाँ पे भी वो ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, तवक्कुल ही काफ़ी होता है। आगे है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, आल इमरान 159 के अल्लाह मुतवक्किलों से मोहब्बत करता है। काफ़ी है तवक्कुल यहाँ तक भी। आगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ही काफ़ी है और वही तुम्हारा वकालत करने वाला है। ये है आल इमरान 133। यहाँ तक भी तवक्कुल का जो सिर्फ कहते हैं तवक्कुल ही सही है, वो का सही कह रहे हैं। आगे है हदीस बुखारी शरीफ की कि इंसान ताउम्र जो है वो बुराई करता रहता है, बुराई करता रहता है, लेकिन उसकी मुकद्दर में लिख दी गई होती है जन्नत। तो जब वो मरने के करीब आता है तो वो जन्नतियों वाले अमल करने लग जाता है और फिर वो जन्नत में चला जाता है। और एक होता है सारी उम्र अच्छे काम करता है, बहुत नेकियां कमाता है, लेकिन उसकी किस्मत और लोहे महफूज में जहन्नुम का लफ्ज़ लिख दिया गया होता है, तो वो एंड पे आकर जहन्नमियों जैसी हरकतें करके जहन्नुम का ईंधन। अब यहाँ तवक्कुल वालों को ऐसी ठेस लगती है कि वो उन्हें मानना पड़ता है। जो इस्लाम को मानते हैं उन्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि किस्मत नाम की भी कोई चीज़ है। सिर्फ महज तवक्कुल पर अगर बैठे रहें तो नहीं, किस्मत में अगर लिखा है कि नहीं मिलना तो नहीं मिलेगा, अगर मिलना लिखा है तो ज़रूर मिलेगा, चाहे तवक्कुल जितना भी कवि हो, जितना भी कवि हो। यहाँ पे वो ये फ़लसफ़ा भी आ सकता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अगर जल जाना लिखा होता तो तवक्कुल जितना भी था वो ज़रूर जलते। तो अब यहाँ पे वो किस्मत और तवक्कुल में आकर कंफ्यूज हो गए। अब वो हम मेहनत की तरफ थोड़ा रुख बदलते हैं कि कुछ मेहनत भी करनी पड़ती होगी इंसान को। अब यहाँ पे आइडेंटिटी जो है हमारी, जो बेसिक आइडेंटिटी है आलमी असबाब में आने की, वो और कंफ्यूज हुई। तो रजू किया फिर कुरान की तरफ। अगर किसी मुसलमान ने, तो वहाँ पे उसने लिखा पाया व इन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय उसके कि जिसके लिए उसने मेहनत की। अब यहाँ पे आके इंसान का दिमाग और ज़्यादा कि एक तरफ तवक्कुल है, एक तरफ किस्मत है, एक तरफ मेहनत है, अब मैं किधर जाऊँ और क्या करूँ। उसके बाद वो मज़ीद रिसर्च अगर करता है तो वो ये आयत तक अगर पहुँच आया, इन्ना रब्बका यसबुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़द्दिरु, कि वो अल्लाह है जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को कुशादा कर देता है, जिसके लिए चाहता है तंग। अब मेहनत वाला किधर गया, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, वो तो कह रहा है कि मेहनत करो तो सब कुछ मिल जाएगा। इधर अब लिखा हुआ है कि जो किस्मत में रिज़्क़ है वो मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलना। अब ये बनी इसराइल की 30 आयत है, यहाँ पे और कन्फ्यूजन हुई। अब आगे वो पढ़ेगा वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहन, के ज़मीन पे तू अकड़ के ना चल। इन्नका लन यखरिकल अर्ज़ वलन यबलुगल जब्बाल तौला, कि ना तेरे अकड़ कर चलने से ज़मीन जो है फट जाएगी और ना ही जो है पहाड़ वो रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। कि इससे अब और ज़्यादा वो कंफ्यूज हो गया कि इंसान चाहे जितना भी कर ले, कुछ भी उसके इख्तियार और बस में ही नहीं है। ये कुरान हमें इल्म दे रहा है। यहाँ पे अगर हमारी बेसिक आलमी असबाब में आने की और आगे बढ़ने की जो आइडेंटिटी है और जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। अब वो आगे अगर उसने इस्लाम मज़ीद रिसर्च की तो सही बुखारी की 6609 तक अगर पहुंच गया हदीस तक, जिसमें लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो ये मन्नतें मानते हो और नज़रों न्याज करते हो, इसका तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें नफ़ा नुकसान नहीं पहुँचा सकती। ये तो अल्लाह का बहाना है कि तुम्हारे जेबों में से रिज़्क़ निकलवा कर दूसरों तक पहुँचा देता है। अब यहाँ पे और ज़्यादा कंफ्यूज हुआ कि नज़र और मन्नत मानने का भी जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी सिर्फ होना वही है जो अल्लाह ने चाहा है, तो फिर इंसान क्या करे। अब वो कहेगा ना मेहनत अगर काफ़ी है, ना तवक्कुल काफ़ी है, तो फिर काफ़ी क्या है। और अगर वो अल्लाह अल्लाह करके चला गया, सही बुखारी में अगर ही सर्च की तो या इस्लाम को स्टडी किया तो हज़रत उमर के इस कॉल तक पहुंच जाएगा, जो वो हज़रत अली को अक्सर कहा करते थे, फरमाया करते थे, अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। अब यहाँ वो मज़ीद कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और तवक्कुल देखो अली पर, मेहनत देखो, अली को महवर बना दिया और किस्मत अल्लाह ने लिखी है जो कुछ होना है और इन्होंने लगाम अली को दे दी।
अब यहाँ पे और ज़्यादा कन्फ्यूजन। ये जो मैंने अभी सब कुछ मैंने कंप्लीट करना है, मैं अधूरी कहानी आपको सुना रहा हूँ, तस्वीर का एक रुख दिखा रहा हूँ, जब पूरी होगी तो फिर पता चलेगा। फिर इब्ने उमर की इस हदीस तक चले गए, जब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काबे के सामने खजूर के तने से लटके देखा और फरमाया, मैं तुझे रोकता था, काश कि तू इन मामलात में ना पड़ता, सियासत के और दीन के गलबे के लिए। सियासत सॉरी नहीं, वो तब की सियासत और थी, आज की और है, वो खिलाफत थी। मैं तुझे रोकता था इन मामलात में आने से, तो लेकिन हाय अफसोस कि तू ना रुका, तू अच्छा था। फिर तारीफ़ें की। ये सही मुस्लिम की 6496 है, जब हज्जाज बिन यूसुफ ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जुल्म के साथ कत्ल किया था, तो अब्दुल्ला बिन उमर जो हैं ये गिरिया और अफसोस कर रहे थे। तो यहाँ पे और ज़्यादा कंफ्यूज इंसान कि वो कह रहे हैं कि मैं तुझे रोकता था, तू ना करता, हालांकि लोहे महफूज पे सब कुछ लिख दिया गया, सब तो हो गया, अब क्या करें। तो अब मुसलमान का कॉन्सेप्ट और बेसिक आइडेंटिटी और उसकी जो क्लियरिटी के ऊपर और ज़्यादा एक धब्बा लगा। अब आगे अगर वो कहेगा ना मेहनत काफ़ी है ना तवक्कुल काफ़ी है, कुछ तीसरा है जो है, और वो किस्मत की तरफ रुजू करेगा। अब किस्मत वाले चीज़ों की तरफ अगर वो इस्लाम में रिसर्च करेगा, तो अगर वो कुरान की रिसर्च या क्या उसे फाइंड आउट करने की और बीच में पता करने की कि क्या हकीकत है हमारे आने की और हम कैसे कैसे कामयाबी की कुंजियाँ क्या हैं ताले को खोलने की, तो वो अगर यहाँ तक पहुँच गया सूरत अनफाल की आयत नंबर 42 तक, कि जब तुम ऊपर के किनारे पे थे वादी के और वो तुमसे नीचे की और काफिला तुमसे उतर गया, तो ऐन मुमकिन था कि तुम जो मियाद तय हो गई है उसमें इख्तलाफ करते और आगे पीछे हो जाते, लेकिन अल्लाह ताला ने जो तय कर रखा था उसने करना था, ताकि जो मरे वो हक देख के मर जाए, बैयनात पे मरे, और जो जीता रहे वो हक पे ही जीता रहे। अब यहाँ पे वो कहेगा कि ये तो सही है, किस्मत ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं, इंसान का चाहना ना चाहना कुछ नहीं होता। अब वो अगर मज़ीद रिसर्च करेगा तो पढ़ेगा, वमन यहदिल्लाहु फहुवा मुहतद, के जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत वाला है। वमन युज़िल फलन तजिद लहुम औलिया मिन दूनिहिम, के जिसे अल्लाह गुमराह करे उसका कोई वली नहीं और कोई वली नहीं जो उसे हिदायत दे। और अब वो कहेगा कि बस अल्लाह ने ही जो करना होता है, लोहे महफूज पे जिसकी गुमराही हिदायत लिख दी है, तो किस्मत ही सब कुछ है, किस्मत ही सब कुछ है। यहाँ तक वो पक्का हो जाएगा कि किस्मत ही सब कुछ है, लोहे महफूज अटल है, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि जिससे दो शाखें निकलती हों। खैर ये नुक्ता कोई और तरफ चला जाएगा आगे। अगर वो चला गया कुरान मजीद पढ़ता गया, तो वो एक दिन पढ़ेगा, वमन अहतदा फ़इन्नमा लिनफ्सिही, के जिसने हदायत पाई अपने ही लिए पाई। अब वो कहेगा अपने ही लिए हदायत पाई, वो भी खुद, हालांकि पीछे वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जिसे अल्लाह हदायत देता है। अब ये क्या हो गया, देखते जाइए अब ये कुरान मजीद में कैसे इंसान की साइकोलॉजी के साथ पहले उसे एक चीज़ से, अल्लाह ताला की हिकमत ही यही है। हम हमारी लोहे महफूज काश के हम पढ़ सकते, हमारे अंदर इतनी वसअत होती तो आप हैरान होते कि क्या क्या लिखा हुआ और कैसे कैसे पहले इंसान को कैसे अल्लाह कंफ्यूज करता है। जब हिदायत देनी हो पहले एक बार कंफ्यूज करता है और उसके बाद अल्लाह वो बाकी कन्फ्यूजन को हटाकर उसे वाजिया दलील यूँ दिखाता है। अच्छा आगे, वमन ज़ल्ला फ़इन्नमा युज़िल्लु अलैहा, और जो जिसने गुमराही इख्तियार की अपने ही लिए, पीछे अल्लाह ताला कह रहे हैं जिसे मैं चाहता हूँ, यहाँ पे कि जिसने गुमराह हुआ खुद वो अपने लिए हुआ और जो हिदायत पाई वो अपने लिए पाई। बनी इसराइल 15 आयत आगे, रब्बुकुम अल्लज़ी युजज़ी लकुमुल फुलका फिल बहरी ली तबतगू मिन फज़लिही, के तुम अल्लाह ताला का फजल तलाश करो, इसलिए उसने तुम्हारे लिए कश्तियाँ बनाई जो समुद्रों में चलती हैं। अब बंदा कहेगा फजल भी हमें ही ने तलाश करना है। यहाँ पर आकर वो फजल क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो हमें तलाश करनी है। 66 बनी इसराइल यहाँ पर आकर और ज़्यादा कंफ्यूज हुआ कि अब तो किस्मत भी हाथ से निकल रही है। पहले तवक्कुल और मेहनत को रिजेक्ट इस्लाम ने किया, अब तो किस्मत भी निकल रही है और चौथा रास्ता कोई है नहीं। अब वो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। तो आगे वो पढ़ेगा सूरत तौबा की आयत नंबर 23 के अपने
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन अस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, कि अपने अपने बाप और भाइयों को भी छोड़ दो अगर वो कुफ्र को पसंद करते हैं और ईमान के बदले में छोड़ दो। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जिसने हमसे रूगर्दानी की वो ज़ालिमों में से है। ये सूरत तौबा 23। अब यहाँ पे मज़ीद ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुआ और कन्फ्यूजन हद दर्जे तक चली गई कि अल्लाह ताला फरमा रहा है अपने भाई और बाप को भी छोड़ दो अगर वो कुफ्र को पसंद करते हैं। तो अब इसमें हम हमारा तो कोई इख्तियार ही नहीं है, ना उनका कुफ्र पे है और ना हमारे दिल में उनकी मोहब्बत एक डाल दी गई है कल्बी। हम इतनी ज़्यादा जो बाप के साथ और भाई के साथ खूनी रिश्ता होता है उसे छोड़ना पड़ेगा, खुद से मेहनत करके दिल से दूरी करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी यहाँ तो ना किस्मत का कोई यार है जो हमारी मदद करे लोहे महफूज, और ना ही तवक्कुल का कोई ताल्लुक है। अब क्या किधर जाएं, तो फिर वो पहुँचेगा तौबा की आयत नंबर 29 तक। कातिलुल्लज़ी ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कत्ल करो उन्हें जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत पर। अब वो कहेगा अल्लाह तूने खुद लिखा लोहे महफूज में कि फ़लाँ फ़लाँ काफिर हैं, मैंने लिखा है वो कुफ्र पर ही रहेंगे, अब उन्हें हमसे कत्ल क्यों करवा रहा है? तेरी रज़ा से ही तो वो काफिर हैं। और अब हमारे ऊपर ये हुक्म आ रहा है कि हम उन्हें कत्ल करेंगे, जबकि तूने खुद उन्हें लिखा है कि ये काफिर है, ये काफिर है, ये कृष्णा फलाना, ये इसका नाम ये कुफ्र पे मरेगा, ये कुफ्र करता करता मरेगा, हम उन्हें कत्ल क्यों करें जबकि आपने खुद लिखा है। और ज़्यादा कंफ्यूज इंसान हो गया बस। अब वो बेचारा टकरे मारेगा, कभी इधर दीवार में कभी इधर। शायद मेरी वीडियो देखने वाले भी अब मार रहे हों। तो अब हम तस्वीर का रुख जो हमने अधूरा अधूरा और अधूरा आप तक पहुंचाया है वो हम बल्कि नहीं, अभी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बाकी है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी किताब फतहुल गैब में फरमाया, और ये ना कह के खुदा की कुदरत को कोई इख्तियार नहीं, और बंदा ही हर इरादा और काम का मुख्तार और मजाज है। अब यहाँ पे मज़ीद कि जो करता है अल्लाह ही करता है, किस्मत की वो कजी आ गई। तो ये भी मैंने आधा मकौला सुनाया है, जब पूरा करूँगा तो समझ आएगी। चलो पूरा करते हैं जल्दी, टाइम भी थोड़ा है हमारे पास। तो अब वो आएगा सूरह बनी इसराइल में ही उसे जवाब मिल जाएगा, क्योंकि अल्लाह पहले क्यूरियोसिटी बढ़ाता है और उसके बाद आईना दिखाता है। और ये हिकमत है, और ये अल्लाह का ना एक बहुत ही मर मिटने वाला उस पर और उसकी मोहब्बत में जान कुर्बान कर देने वाला अंदाज है हमारे महबूब का, जिसके पास हम एक ज़मानी में थे लेकिन हम भूल चुके हैं लाहूत से नासूत में जब आए। तो वो फरमाता है वमन अरादुल आखिरत, जिसने आखिरत का इरादा किया, वसअलहा सअय्यहा, और उसके लिए मेहनत की ऐसे जैसे मेहनत की जाती है। मेहनत की खुद की, हमने नहीं करवाई, खुद इख्तियार है। यहाँ पर क्या दिया गया? इख्तियार। पहले कहा गया इरादा, मतलब तवक्कुल पहले जमाना है, ईमान पहले मजबूत करना है, उसके बाद कोशिश ऐसे करनी जैसे कोशिश करने का हक होता है। कोशिश ये नहीं कि ढीला पड़ गया या ढीला ढाला कोई काम कर लिया और कहा मैंने अपना काम कर लिया, नहीं। कोशिश, कुरान मजीद तो ये फरमा रहा है कि ऐसे कोशिश जैसे कोशिश और मेहनत करने का हक होता है। आगे वहुवा मोमिन फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा, के वही मोमिन है जो उसके लिए तगोदो कोशिश करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं। आगे सही बुखारी की हदीस 6596 में ये मज़ीद अब कन्फ्यूजन दूर होगी। जो ये रिसर्च कर रहा होगा अपनी बेसिक और आलमी असबाब में आने के इस हकीकत की कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने फरमाया, यह हदीस का मफ़हूम है कि क्या सिर्फ़ क्या जहन्नमियों के नाम और जन्नतियों के नाम पहले से ही तयशुदा है, मतलब क्या वो देखे जा चुके हैं अल्लाह के? हाँ। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब उसने फरमाया फिर हम अमल क्यों करते हैं? अमल ना करें, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है, वो लिखा जा चुका। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, तुम अमल बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जिस चीज़ के लिए इंसान बना होता है वो उसी की उसे अमल की तौफीक अता की जाती। अमल नहीं छोड़ना, अमल ज़रूर करना है जो तौफीक आए, और अपनी तरफ से पूरी पूरी मतलब कोशिश करनी है हक़ को पाने की। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और बाहर जिसने ऊँट खुला छोड़ दिया,
और उसके ऊपर ही लगाम या जो रस्सी होती है डाल दी और कहने लगा मैं तवक्कुल पे छोड़ कर जा रहा हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोका और फरमाया पहले इसे बांध, मतलब अपनी जो है हिस्से का काम कर, फिर अल्लाह के पे काम बाकी छोड़। अपने हिस्से का काम छोड़ के फिर अल्लाह को बाद में तुम मतलब ब्लेम करोगे। इससे सही फ़लसफ़ा ये है कि पहले अपना काम करो, फिर अल्लाह से मदद मांगो। और आगे फिर ये हदीस, अगली हदीस ये मुकम्मल कर देगी, सब कुछ तस्वीर क्लियर कर देगी। लेकिन उससे पहले मैं जो बाकी धुंधली चीज़ें मैंने दिखाई थी उन्हें साफ़ कर लूँ। हज़रत उमर ने जो फरमाया था अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता, तो तवक्कुल अली पर नहीं, तवक्कुल उस अल्लाह पर ही है। और ईमान उनका कैसा था ये तो सब जानते, शैतान भी खौफ खाता था। तवक्कुल अल्लाह पर ही है। ये तो अल्लाह की वो शुक्र और आजिज़ी मज़ीद कर रहे हैं और शुक्र अदा कर रहे हैं कि तूने अली को मेरा साथी बनाया। और दूसरा जो अगर मेहनत के तनाजुर मिले तो मेहनत तो उन्होंने अपने हिस्से की बड़ी की है। 3 बड़े आज़मों तक जो इस्लाम को की सल्तनत को लेकर गए वो उमर बिन अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही थे। और तीसरा, और रही बात किस्मत की, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि अल्लाह ताला ने ही उनकी किस्मत में हज़रत अली का साथ लिखा। तो यहाँ पे भी वो शुक्रगुज़ारी और आजिज़ी। और बाकी जो मैंने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर का वाक़या आपको सुनाया था, सही बुखारी 6496 बल्कि सही मुस्लिम 6496 का, तो उन्होंने जब फरमाया था हाय काश कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रुक जाता और खिलाफत के मामलात में ना पड़ता। तो यहाँ पे वो एक उनका इशारा इस तरफ है कि इस हदीस से ये मानी अखज़ से हमने किया कि इख्तियारात दिए गए हैं इंसान को, क्योंकि वो पैसिव नेचर के अब्दुल्ला बिन उमर थे। हमेशा मतलब फितनों से खुद को बचा के रखते थे। अल्लाह ताकि उन्होंने यज़ीद की बैत की इजाज़त आम दी हुई थी। अब्दुल्ला बिन उमर जलीलुल क़द्र सहाबी थे। और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो थे वो इंतहाई एक्टिव और खिलाफत हत्ता कि उन्होंने कायम करके दिखाई हुई थी और कुछ महीने खिलाफत कायम की थी हरम शरीफ में। और वो आगे रहते थे दीनी मामलात में और बहुत एक्टिव थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह। तो उन्हें कह रहे हैं कि काश तू इन मामलों में ना पड़ता तो आज तू ऐसी तरह ना लटका होता तेरी लाश। तो ये है कि कुछ इख्तियार दिए हुए हैं अल्लाह ताला ने इंसान को। और दूसरा ये किस्मत भी यहाँ से प्रूव करूँगा मैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो उन्हें फरमा रहे हैं कि काश तू इन मामलों में ना पड़ता तो ये ना होता, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को हज्जाज बिन यूसुफ़ ने कत्ल करवाया था और बुरी तरह से। और फिर हज़रत अस्मा के साथ जो मुकालमे किए वो पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो ये फरमा रहे हैं कि काश तू ऐसा ना करता, तेरे साथ ना होता, वो खुद भी ऐसी नेचर होने के बावजूद अब लोहे महफूज करता धरता को देखिए, हिकमत देखिए और ईमान मजबूत कीजिए कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर भी हज्जाज बिन यूसुफ़ के हाथों ही उसी के तीर लगने से वफ़ात पाएँ। सबसे बड़ी यहाँ पे एक कलाई जो खुली है कि जो किस्मत में लिखा है वो भी, लेकिन अपने हिस्से का जो काम है वो भी करना ही करना है। उसके बाद जो होगा वो होगा। तो अब मैं कंक्लूड करूँगा। एक कंक्लूजन वाली हदीस तो मैं एंड में सुनाऊंगा जिसमें सब कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया फतुल गैब में तमाम काम फ़ाइल के फ़ेल से ज़हूर पज़ीर होते हैं कि मतलब अल्लाह के, और फ़ाइल और मुदब्बिर अल्लाह ताला है। ताकि तू और इसके साथ मखलूक की तरफ से कोशिश और मेहनत को भी फरामोश ना करना चाहिए। भुलाना नहीं चाहिए कि मखलूक ने कुछ नहीं करना, बस पत्थरों की तरह यूँ जामिद हो जाना, नहीं। ताकि तू मज़हब जबरिया के कायद से निजात पाए कि मेहनत और कोशिश, वो जबरिया कहते हैं जो अल्लाह जबरन हमसे सब काम लेता है, हम कोई कुछ नहीं कर सकते। और ये ना कह कि खुदा की कुदरत को कोई इख्तियार नहीं और बंदा ही हर इरादे और काम का मुख्तार है। ये भी नहीं कहना कि सिर्फ बंदा ही मेहनत करता है, अल्लाह का कोई इख्तियार नहीं। कि इस अकीदे से तू काफिर हो जाएगा और कदरिया में शामिल हो। कदरिया भी एक फ़िरका है जो ये कहते हैं कि इंसान खुद ही मुख्तार है, अल्लाह को कोई इख्तियार नहीं। और ये काफ़िर डिक्लेयर दिया हुआ है सैयदुल औलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और तमाम औलिया का यही फतवा है कि ये काफ़िर है और ज़िंदीक और निकले हुए हैं। आगे फरमाया बल्कि दुरुस्त अकीदा ये है कि तुम तय्युन करते हुए ये कह के मखलूक के अमाल और काम मशीयत खुदाबंदी से हैं कि अल्लाह की हिकमत से ही हैं, जो भी हो रहा है हिकमत अल्लाह की ही है, जिनकी बजा आवरी के लिए हस्बे इरशाद लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ के तहत मखलूक की तरफ से कोशिश और मेहनत लाजमी है। मतलब शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ये इस जुमले में
बल्कि इस पैराग्राफ में सब कुछ समझ दिया कि कोशिश और मेहनत लाजमी है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ के ज़रिए। लेकिन ये ना समझना कि अल्लाह मुख्तार नहीं, या ये ना समझ लेना कि तुम ही मुख्तार हो, और या ये ही ना समझ लेना कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, सब अल्लाह के ने जो लिख दिया वो अटल है, और ये नहीं है दुरुस्त अकीदा। उसके बाद अब मैं वो उस हदीस की तरफ आऊँगा, बल्कि पहले कुछ और इरशादात हैं। शाह अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी किताब फ़तह रब्बानी 28वीं मजलिस 9 जमादी सानी 545 हिजरी में फरमाया था, अलैका बिलकस्बि वत्तालुक बिल सबबि इला अन यकवा ईमानुकुम, कि तब जब तक तुम्हारा ईमान हद दर्जा कभी नहीं हो जाता। वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे और फरमाया था चला जा, मुझे अल्लाह के सिवा और कोई नहीं। वहाँ की अब बात करें, जब तक वहाँ तक नहीं हो जाता कभी, वहाँ तक हम नहीं ओली वली नहीं बन जाते कामिल, वहाँ तक तब तक तुम कसब के साथ ताल्लुक़ रखो, कि मेहनत के साथ और असबाब के साथ, के वसीलों को अपनाओ। सुम्मा अंतकला, फिर मुंतकिल हो जाओ, मिनल सबबि इलल मुसब्बिब, सबब से मुसब्बिब अल्लाह की तरफ, कि सिर्फ अल्लाह ही पर तवक्कल मुकम्मल 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 हो जाए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली ईमानी ताकत ज़ाहिर हो जाएगी। अलम्बिया अलैहिमुस्सलाम, अम्बिया अलैहिस्सलाम जो थे, अक्तसबु कमाते भी थे, कसब करते थे, व अक्तराजु व तअल्लक़ु बिल असबाबि फिल अव्वली, के सबसे पहले असबाब के साथ ताल्लुक़ जोड़ा उन्होंने, अमरिहिम उसके अमर से, व फिल आखिरी और उसके बाद तवक्कल किया। जमाउ बैनल कसबि वत्तवक्कल, जमाउ बैनल कसबि वत्तवक्कल, के जो हकीकी रास्ता है वो तवक्कल और कसब यानी मेहनत और तवक्कुल के दरमियान में है। तकदीर अल्लाह के हाथ में है, कठपुतलियों की तरह हम सबबों को वो चलाकर हम तक लेकर आता है। आगे बदायत व नहायत शरीयत व हकीकत, यही हकीकत और शरीयत की इंतहा भी है और इब्तिदा भी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब की इस किताब के इस पैराग्राफ ने भी सब कुछ वाज़ह कर दिया, लेकिन वो हदीस आपने लास्ट में ज़रूर सुननी है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू डायरेक्ट आई है, क्योंकि वो जो सबसे बेसिक सोर्स हमारे पास है, आब हयात जहाँ से आ रहा है, आब ज़मज़म का चश्मा जहाँ से आ रहा है, हमने वहाँ से पीना है पानी। लास्ट में ये ज़रूर सुनिएगा। तो आगे भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी किताब गनीयत तालिबीन में फरमाया, तवक्कुल फसल नंबर 10 में, तवक्कुल का मकाम कि सिर्फ दिल है, दिल में तवक्कुल रखना है, यानी कि तवक्कुल करके पत्थर की तरह बैठ जाना, यानी ईमान को दिल में जमा लेना ही तवक्कुल है। जिसने कसब का इनकार किया उसने सुन्नत का इनकार किया, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसब कई की ज़्यादा फरमाया, कितनी मेहनत की। और जिसने तवक्कुल का इनकार किया उसने ईमान का इनकार कर दिया, जब ईमान का किया तो फिर काफिर थी। और जिसने उसने ईमान का इनकार किया, बस असबाब में अगर कोई चीज़ मुश्किल हो जाए तो इसका ताल्लुक़ तकदीर से है, अगर कुछ आसान हो जाए तो उसका भी ताल्लुक़ सिर्फ तकदीर से ही। अगर कुछ मुश्किल तुम्हारे ऊपर आ जाती है, या कोई चीज़ सबब दूर चला जाता है, या अल्लाह अपनी कठपुतलियों को तुमसे चलाकर दूर ले जाता है या नज़दीक, जो ये तकदीर से इसका ताल्लुक़ है, तकदीर अल्लाह के हाथ में है। लिहाजा तमाम अज़ा, अपने जिस्म के अज़ा और ज़ाहिरी कुव्वा को इख्तियार करने में कोशां रहो, यही अमरे इलाही है, यही अल्लाह का हुक्म है कि कोशां रहो, हर वक्त कोशां। जो मुसलमान था उस भरोसा कुव्वते बाजू पर था। इस तरह का जो शेर भी हमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर का मिलता है, कि ये नहीं है कि हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा बैठ जाएं और कहें कि बस अब दीन वापस आ जाएगा, कभी भी नहीं। जो कहते हैं कि किस्मत पर बैठे रहो, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उनके बाप को घर में आकर कोई चोर सर फाड़े उसके बाप का, तो बैठे रहो हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा। आज दीन की धज्जियाँ उड़ रही हैं, नहीं ना उठ रहे हो, तो क़यामत के दिन पता चलेगा। और अगर रात को तुम्हारी कोई बहन उचक ले जाए और वहाँ पर ज़िना कर दे, तुम देख रहे हो, तो कहो किस्मत पे लिखा है, होने दो, जो होता है मेरे रब ने चाहा है। तुम आए किस लिए हो आलम असबाब में, इसका नाम ही आलम असबाब है। ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि कितने आलम है और क्या क्या उनका मतलब है। और यही अमर इलाही है, और इसका इस काम का बातिन अल्लाह के वादे से मुतमईन है। अल्लाह ने वादा किया, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा,
और इंसान के लिए वही कुछ है। इसके अलावा एक और के जो हमारी राह में जिद्दोजहद और तगोदो करता है, अल्लाह ताला ने फरमाया हम उसे अपने रास्ते खुद ही दिखा देते हैं। यह भी वादा कई बार अल्लाह ताला ने फरमाया कि तगोदो करने वालों को और तवक्कुल वालों को, दोनों को साथ लेकर चलने वालों को मिलता है। हद से ज़्यादा मेहनत करनी है, थोड़ा सा नहीं मेहनत करके 2 कदम चल के बैठ गए और मायूस ना, फिर वो नहीं है, वो कसब और मेहनत में नहीं है। तवक्कुल भी हद दर्जे का इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाले तक तो हम नहीं पहुंच सकते, जब तक पहुंचेंगे तो बात होगी इंशाअल्लाह। लेकिन इससे हाँ, वो लास्ट हदीस जो मैं बता रहा हूँ मुस्लिम, वो 401 है जो सब कुछ कंक्लूड करेगी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, इसलिए बहुत अदब से सुनने चाहिए। और हकीकी सरचश्मा आब ज़मज़म वहाँ से आ रहा है, इसीलिए हमने वहीं से पीना है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम आमना जो जिनसे नूर मुस्तआर हम नहीं ले रहे, और जिनसे नूर आता है और आगे शाखें बटती हैं, वो उन्हें हमने छोड़ दिया। काश हमें याद आ जाए हम कभी अपने महबूब के पास हुआ करते थे। तो उन्होंने फरमाया ताकतवर मोमिन जो है कमज़ोर मोमिन से बेहतर है और अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। सही बुखारी के अल्फाज हैं, मैं मफ़हूम बता रहा हूँ 411। मुस्लिम में मफ़हूम इसलिए कहता हूँ कि एक लफ्ज़ भी ऊपर नीचे हो गया तो आका पर झूठ बांधा गया और हशर में पता नहीं फिर क्या होगा। मुझे बहुत डर है, इसलिए मैं मफ़हूम का लफ्ज़ लेता हूँ। होते हकीकी लफ्ज़ हैं, जब एक आधा भी ऊपर नीचे हो गया तो बहुत कुछ मामला गड़बड़। जब किसी चीज़ में तुम्हें खैर मालूम हो और तुम्हें उससे हकीकी नफ़ा पहुँचे, ऐसी कोई चीज़ तुम देख लो या तुम्हारा इरादा कर लो, तो उसके लिए तुम कोशिश करो और उसे हासिल करने की, हत्ता कि हिर्स करो उसे हासिल करने की, जिस चीज़ से तुम्हें हकीकी फ़ायदा मिलता है। हकीकी तो आखिरत की चीज़ें ही है ना, जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा। करोला लेनी है और वो बेटे को देनी है ताकि वो क्लब आसानी से रात को जाकर डिस्को डांसिंग कर सके, तो ये हकीकी चीज़ नहीं है जिससे हमें हकीकी फ़ायदा मिलेगा। इसकी तलब ना करो, इससे जान छुड़ाओ और दुनिया में ऐसे रहो जैसे हो ही नहीं। कश्ती जैसे पानी में चलती है, पानी अंदर आ जाए तो डूब जाती है। हम डूब चुके क्योंकि हमने नासूती यादें अपने पर। बहुत लंबे लेक्चर हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर कभी अगले लेक्चर में बताऊंगा हमारी हकीकत क्या है और इंसान की और मुसलमान कैसे बना और मज़हब दीन ये सब कुछ क्या, सब कुछ अगली वीडियोज़ में। उसके बाद फरमाया और अल्लाह से मदद मांगो, उससे इस तलब करने में, उस चीज़ में अल्लाह से मदद भी मांगो। और कमज़ोर ना पड़ो कि ये ना मायूस हो जाए या थोड़ा सी मेहनत करके बस थक गया और सो गया, मुझसे नहीं होगा, फिर आपकी अपनी गलती है। इस्लाम ये कहता है, बाकी मज़हबों का मुझे नहीं पता, रद्द बदल वालों का, मैं अपने मज़हब की बात करूँ और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आगे फरमाया और कमज़ोर ना पड़ो कि मायूस ना हो जाओ, और अगर कोई नुकसान पहुंच जाए तो ये ना कहो कि काश मैं ऐसा कर लेता तो ये ना होता। नहीं, जो तुम्हें पहुंचा वो होकर रहना था, लिखी थी तकदीर में, और वो चीज़ तुम्हें पहुंचनी थी। अपनी तरफ से जब पूरी मेहनत कर ली हद दर्जे की, और फिर भी जैसे सुलह हुदैबिया में हुआ था, मुसलमान कितनी तैयारी करके गए थे, उसके बावजूद आगे से काफिरों ने मुआहिदा जो है एक्सेप्ट नहीं किया था, तो हज़रत उमर तो वहाँ पे जलाल में आ गए थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दिया था क्या हम हक पे नहीं हैं। तो जो अगर पूरी मेहनत कर ले उसके बाद ना मिले तो नाराज़ नहीं होना, तकदीर में वो लिखा था, और नहीं कहना काश 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 कि हम ये कर लें, क्योंकि वो बिल्कुल होकर ही रहने वाला था और वो हुआ। सुलह हुदैबिया की मैंने एग्जाम्पल आपको दी है। अब आगे फरमाया गया कि ये काश काश कहना शैतान का दरवाज़ा खोल देता है कि उसके वसवसे और सब कुछ गालिब आ जाता है और ईमान यहाँ पे ख़त्म होना शुरू हो जाता है, बल्कि ख़त्म के अल्लाह की एक तो रज़ा पर राज़ी नहीं रहे कि जो उसने लिखा है, और दूसरा बेसब्री की, नाशुक्री की, नाउज़ुबिल्लाह। और आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि कामयाबी का फार्मूला आज मैंने बता दिया, बस इस पे अमल करना है। बहुत लोगों ने फ़लसफ़े दिए, क्या क्या दिया, क्या कामयाबी ऐसे करो, ये काम करो, ये वजीफ़ा करो, लेकिन नहीं, जो मैंने बताया कुरान और हदीस और इस्लाम का सबसे मेन वजीफ़ा, आज मैंने कामयाबी की कुंजी जो बता दी है, ताला खोलने की। तो पुख्ता तवक्कुल, उसके बाद बाहिम्मत और पुरज़ोर मेहनत, और थर्ड है राज़ी बरज़ाए रब्बी कि जो हो किस्मत में वो। अब ये आलम असबाब है, और ये ना कहो कि जो किस्मत में लिखा है वो बस मुंतज़िर फ़रदा नहीं। आलम असबाब का मतलब ही ये है कि जो सबबों से चलता है,
एक मशीन होती तेल वाली, तेल से चलती है, एक होती बिजली वाली, बिजली से चलती। ये आलम असबाब है, सबबों से चलता है। अल्लाह सबब कठपुतलियाँ हैं अल्लाह की, वो नचाता 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 उन सबबों को हम तक ले जाता है, या हमसे दूर, या हम भी सबब हैं। और आलम जल्लाल एक होता है, एक आलम जम्माल होता है, एक मलकूत होता है। इनके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, हमें इनके मतलब भी पता है। एक आलम बाला, ऊपर वाला बाला, बरज़ख, कब्र में जो हमने ज़िंदगी गुजारनी है वो बरज़ख है। आलमुल जन्ना, जन्नत है। आलमुन नार, ये दोज़ख वाला। और आलम लाहूत है, एक आलम अरवाह है, वो जहाँ से हम आए हैं और महबूब के बहुत करीब होते थे और उनसे बातें करते थे, और एक मिनट की जुदाई नहीं सहते थे। लेकिन जब फिर बातिन को में रूह मकीद हो गई, रूह में दिल, और फिर इनके ऊपर नफ्स का जब हिजाब चढ़ के नासूत में आए, तो बस जो हुआ हमारे साथ सो हुआ। तो फार्मूला ये, सबसे पहले तवक्कुल, मेहनत, तकदीर को हमने आज डिस्कस किया है। अगर तवक्कुल 0 से मल्टीप्लाई कर दें और मेहनत और तकदीर पर ही इक्तफा कर लें तो थोड़ी सी कामयाबी दुनियावी ज़रूर मिल सकती है। ईमान भी गया, सब कुछ गया, इंसान एक फ़िरौन, उसे कह सकते हैं, बस फ़िरौनी कामयाबी मिली। और सेकंड, तवक्कुल भी हो प्लस मेहनत भी हो प्लस तकदीर पे हम राज़ी ना हो, और या तकदीर में लिखा ना हो हमें नहीं मिलना, तो भी 0 कामयाबी है। और ऊपर से हम लानती करार पाएंगे कि अल्लाह की रज़ा पर नहीं राज़ी। ऊपर से तवक्कुल को फुल कर लें, मेहनत को 0 कर लें, तकदीर पे भी भरोसा हो तो मेहनत नहीं की, इसका भी रिज़ल्ट 0 आएगा। और अगर तवक्कुल प्लस मेहनत प्लस किस्मत भी साथ दे दे, कामयाबी ही कामयाबी, कामयाबी ही कामयाबी, जिसको भी कामयाबी मिली ये इसी से मिली। हवाओं में जला कर देखना है, हवाओं में जला